ससुर अफजाल, सास नसीम, पति फराज और पीड़िता जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकती। ये मैंने आपको क्यों बताए हैं और मैंने ये नाम क्यों लिया है। 3 तलाक के कानून बनने के बाद भी वर्तमान समय में 3 तलाक के मुद्दे सामने आ रहे हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली के मुस्तफाबाद का है, जहां पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश के बाद जान से मार देने की धमकी दी गई। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़िता की शादी दिनांक 3/12/2018 को मोहम्मद फराज के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। पीड़िता धार्मिक एवं शिक्षित स्त्री है तथा अपने देश की संस्कृति की लज्जा को भी भली भांति समझती और मानती है। शादी के बाद पीड़िता के पति ने विनम्रता पूर्वक ये बताया कि वो आंशिक तौर पर नपुंसक है, जिसके बाबत उसका इलाज काफी समय से चल रहा है और वो आशा कर रहा था कि अगले 6 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। पीड़िता ने इन हालात को अपना नसीब मानकर चुप्पी साध ली और आने वाले समय का इंतजार करने लगी। हालांकि इस दौरान सगे संबंधी भी पीड़िता के वैवाहिक जीवन की आलोचना करने लगे, परंतु पीड़िता पूर्ण रूप से भारतीय नारी का रूप निभाते हुए किसी भी बात पर कोई बुरा नहीं मानती थी तथा कभी अपने मायके कभी अपने ससुराल आना जाना करती रही और अपना मन अपनी शिक्षा में लगाकर समय का इंतजार करने लगी। जब पीड़िता ने अपने पति से उसके इलाज के बारे में जानना चाहा तथा ये भी बताया कि अब सगे संबंधी भी शक की निगाह से देखते हैं और तुम्हारी मर्दानगी व मेरे अंदर कोई शारीरिक कमी की आलोचना करने लगे हैं, जिस पर फराज पीड़िता पर आग बबूला हो गया और कहने लगा कि वो पीड़िता को किसी भी तरह से बच्चा पैदा कराएगा तथा ये कहकर वो गुस्से में मुझे कमरे में बंद कर आगे से कुंडी लगाकर चला गया। पीड़िता को उम्मीद थी कि कुछ देर बाद वो आकर दरवाजा खोलेगा, परंतु काफी देर बाद जब पीड़िता ने दरवाजा खटखटाया तो मोहम्मद अफजाल व उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और मोहम्मद अफजाल अंदर आकर पीड़िता से बात करने लगा और उसकी पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, जिस पर पीड़िता ने ऐतराज किया, लेकिन मोहम्मद अफजाल ने पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और ये कहने लगा कि तुझे बच्चा चाहिए, वो बच्चा मैं तुझे दूंगा और पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, जो कि पीड़िता ने शोर मचाया और उपरोक्त नसीमा व मोहम्मद फराज को भी आवाज दी, लेकिन नसीमा व मोहम्मद फराज ने दरवाजा नहीं खोला। तब पीड़िता ने खिड़की खोलकर शोर मचाया। तब नसीमा कमरे का दरवाजा खोलकर मोहम्मद अफजाल को निकालकर ले गई और उसके बाद पीड़िता ने कमरे से बाहर आकर देखा तो मोहम्मद अफजाल, नसीमा व मोहम्मद फराज तीनों घर छोड़कर भाग गए थे। तब पीड़िता ने अपने मायके से अपने भाई को बुलाया और अपने नंद अरीबा को छोड़कर उसके साथ मायके चली गई। पीड़िता ने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। घटना के बाद वो अपने मायके में रहकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देने लगी और अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही थी, लेकिन पीड़िता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। आगे क्या हुआ ये हम नहीं, पीड़िता आपको खुद बताएगी। आइए सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। अभी हम मौजूद हैं ओल्ड मुस्तफाबाद गली नंबर 19 में, जहाँ पे मौजूदा हालात में देखने में आया है कोरोना काल के दौरान हुआ है यहाँ पे 3 तलाक। जैसे कि जानते हैं कि प्रशासन जो है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत सख्ती से इस 3 तलाक के ऊपर बैन लग चुका है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ चल रहा है महामारी का दौर, पूरा देश लॉकडाउन के माहौल में जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि आज हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है जो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी कनेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इन पीड़ित की नहीं सुनी जा रही है किसी तरह से। उनकी अभी तक उनकी एफआईआर जो हुई है उस पर, जबकि लड़की पक्ष की तरफ से तकरीबन 376 का मामला भी सामने आया है और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन की कहीं ना कहीं आंखें बंद हैं।
अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है इसमें। तकरीबन मामला कहीं से भी प्रशासन जो है उसके ऊपर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रेशमा जी, जो आपके साथ घटना घटी है उसके पूरी तफसील से मुझे बताइए। 3 दिसंबर 2018 में फराज के साथ शादी हुई थी। शादी की रात ही उन्होंने बताया कि मैं आंशिक तौर पर नपुंसक हूँ। फिर आपने उनका फेवर किया? जी, उनका फेवर किया। उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी टाइम से मेरा इलाज चल रहा है। तो फिर 1 साल बाद मैंने उनके इलाज के बारे में जानना चाहा और ये भी बताया कि सारे सगे संबंधी हमें सकी निगाहों से देखते हैं। उन्हें गुस्सा आया। गुस्से में आके ये भी बोला कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। गुस्से में मुझे आके वो रूम में बंद करके चले गए। थोड़ी देर बाद तभी सास ससुर आए। ससुर अंदर मेरे से बात करने लगे। सास कुंडी लगा कर बाहर चली गई। उन्होंने मुझे और बोलने लगे कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। उन्होंने मेरा नाड़ा तोड़ दिया। मैंने अपने सास और हस्बैंड को आवाज़ भी दी। उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद विंडो खोल के मैंने चिल्लाने लगी। उन्हें ससुर को बाहर निकाल के चली गई। जाते जाते धमकी भी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मरवा दूंगी। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो वो तीनों भाग गए। भाई को मैंने कॉल की तो मैं घर अपनी छोटी नंद को छोड़ के मैं घर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ? घर आने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक रही अपने पेरेंट्स के साथ? जी। फिर उनके बाद फिर उन्हें पापा और भाई को मतलब ससुराल वाले उन्होंने बुलाया। वहाँ क्या बात हुई वो तो मुझे मालूम नहीं। फिर वो आ गए घर। उनके पीछे पीछे वो सब आ गए। वो तीनों आ गए। आज मैं नीचे ही थी गेट पे खड़े कौन आ होकर। गए? सास, ससुर और हस्बैंड। आपके हस्बैंड? जी। बताइए। और मैं नीचे ही थी। नीचे 3 बार तलाक बोलने लगे तीनों। बोले? जिस टाइम उन्होंने तलाक आपको बोला उस टाइम पे आपके वहाँ पे कौन वहाँ पे मौजूद था? पापा, बड़ा भाई इंतज़ार और नूर मोहम्मद और वो ससुर अफजाल और फराज। सास के क्या नाम है? नसीम। ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे? जी। जब आपको उन्होंने 3 बार तलाक कहा, जी। क्या आपको पता था कि ये तलाक इस तरह से होता है? नहीं। बेटी की शादी 2018 में हुई और लड़के को जो है नपुंसक था वो बिचौलिया ने एक गुमराह करके और मेरी बेटी की शादी करा दी। उसके बाद जो है लड़का जो है नपुंसक होने के कारण जो है